आइए आज हम शुरू करेंगे सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एक श्लोक जरूर आता है इसका अर्थ लिखने के लिए, 7 नंबर का होगा। इसलिए सुभाषित रत्नानि का एक भी श्लोक आपको छोड़ना नहीं है। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो बेझिझक पूछ लेंगे। ठीक, शुरू करें। सुभाषित रत्नानि का अर्थ क्या है? सुंदर भाषा का रत्न। पहला श्लोक देखेंगे, क्या है? भाषा सुमुख्याम मधुरा ही दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुमुख्याम अर्थात भाषाओं में मुख्य। भाषा सु में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी का बहुवचन। तो क्या हो जाएगा? सप्तमी के बहुवचन। और सप्तमी में किसका लोप होता है? कारक में पर का होता है। तो पर लगाएंगे नहीं, में यहां पे सही हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? भाषा सुमुख्याम, भाषाओं में मुख्य, मधुर सुनने में मधुर, दिव्य गिरवाण भारती देवों की वाणी। भारती मतलब वाणी या भाषा, संस्कृत है। एक लाइन मिला के बोल देते हैं, क्या है? कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, सुनने में मधुर, दिव्य देवों की वाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम, तस्य मतलब इससे भी, मधुर किससे मधुर? संस्कृत से। इससे भी मधुर क्या है? काव्यम, इसका सुंदर काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और इसके काव्य से भी मधुर क्या है? इसकी सुंदर वाणी है। मिला के बोल देते हैं दोनों लाइन का। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य देवों की भाषा संस्कृत है। इससे भी मधुर इसका सुंदर काव्य है, और इसके काव्य से भी मधुर इसकी सुंदर भाषा है। यह बताया गया है। कोई दिक्कत? अब आइए दूसरे नंबर पे हम आएंगे। दूसरा श्लोक क्या है? सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिम वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थिम वा त्यजेत सुखम। तो प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा गया है? सुखार्थिनः कुतो विद्या। सुखार्थिनः, जो विद्यार्थी सुख चाहता है, सुख की अपेक्षा रखता है, कुतो विद्या, उसके लिए विद्या कहाँ है? और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसके लिए कुतो सुखम, सुख कहाँ है? इसलिए जो विद्यार्थी सुख प्राप्त करना चाहता है, सुखार्थिम वा त्यजेत विद्याम, जो विद्यार्थी सुख चाहता है, सुख की इच्छा रखता है, सुख की कामना रखता है विद्यार्थी जीवन में, तो उस व्यक्ति को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और जो विद्यार्थी विद्या की इच्छा रखता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है, उस विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसको मिला के बोल देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जो विद्यार्थी सुख की इच्छा रखता है उसके लिए विद्या कहाँ है, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सुख कहाँ है। इसलिए
सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। कोई दिक्कत? आइए तीसरे नंबर पे, बहुत सुंदर है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कितनी सुंदर बात कही गई है। बहुत लोगों का कहना रहता है कि एक दिन हम पढ़ेंगे तो एक दिन में पेपर निकाल लेंगे। हाँ, पास तो हो जाओगे, पर पास होने की कोई मायने नहीं रख जाता है। 40-45% लाभ ही लेंगे आप, तो उस डिग्री का क्या महत्व है। कितनी सुंदर व्यवस्था कही गई है। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जल बिंदु निपाते न, जिस प्रकार से जल बिंदु, जल के बिंदु मतलब बूंद को, जिस प्रकार जल के एक एक बूंद को निपातेन अर्थात इकट्ठा करने से, संग्रहित करने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते घटः, पूर्यते मतलब भर जाता है, घटः मतलब घड़ा। एक लाइन क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार से जल के एक एक बूंद को इकट्ठा करने से, संग्रहित करने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार यही नियम अगर हम विद्या अध्ययन करने में लगाएं, थोड़ा थोड़ा विद्या प्राप्त करें, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें, एक एक दो दो श्लोक ही याद करें, तो 365 दिनों में 365 श्लोक याद हो जाएगा। और एक दिन आपको बैठा दिया जाए 365 श्लोक याद करने में, याद कर लेंगे? नहीं याद कर पाएंगे। इसलिए जैसे जल के एक एक बूंद को इकट्ठा करने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, यही नियम अगर हम विद्या प्राप्त करने में लगाएं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें, एक एक श्लोक को ही याद करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे। धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा धर्म करें, नहीं हमारे पास बहुत पुरुषार्थ, शारीरिक सेवा तो कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, भूखे को भोजन खिला सकते हैं, अंधे को राह दिखा सकते हैं, भटके को पंथ बता सकते हैं, ये भी तो एक धर्म ही है। थोड़ा थोड़ा हम धर्म करें तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम एक बहुत बड़े धर्मज्ञ कहलाएंगे। और धनस्य, अगर हम थोड़ा थोड़ा धन भी संग्रहित करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग धनाढ्य भी बन जाएंगे। यही प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। ठीक, मिला के बोल दें। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार से जल के एक एक बूंद को इकट्ठा करने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, यही नियम अगर हम विद्या अध्ययन में लगाएं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम एक दिन विद्वान बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अगर हम धर्म करें तो एक दिन बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाएंगे। और थोड़ा थोड़ा अगर हम धन को भी संग्रहित करें, कुछ अंश बचा करके, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम बहुत बड़े धनाढ्य भी हो जाएंगे। यही प्रस्तुत श्लोक में बताया। अगला नंबर देखें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रयाः कलहेन वा। इसमें बड़ा सुंदर बात बताई गई है कि एक मूर्ख व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से बिताते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपना सारा जीवन, सारा उम्र किस प्रकार से बिताता है, और एक विद्वान पुरुष अपने सारे जीवन को किस प्रकार से बिताता है। तो पहला किसको कहा गया है? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। धी मतलब बुद्धि मत वाला, बुद्धि मत वाले को क्या कहते हैं? बुद्धिमान, विद्वान। तो पहला विद्वान पुरुष को कहा गया है। कहा गया है कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वो
काव्य शास्त्र, काव्य पर चर्चा करते हैं, शास्त्र पर चर्चा करते हैं। काव्य और शास्त्र पर ही विनोद, हास परिहास करते हैं, उसी पे चर्चा करते करते, बातें करते करते कालो गच्छत धीमताम, उनका सारा समय व्यतीत हो जाता है। किंतु व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खाणाम जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका सारा जीवन व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रयाह सोने में, और कलहेन वा केवल लड़ाई झगड़ा कलह करवाने में उनका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। यही अंतर होता है एक मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार से जीवन बिताता है और एक विद्वान पुरुष अपना सारा जीवन किस प्रकार से बिताता है। अगर किसी को परखना हो, एक भी अगर श्लोक अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लेंगे तो बड़े आसानी से आपका जीवन सरल हो जाएगा। इस श्लोक को मिला के बोल देते हैं। क्या कहा गया है? प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि एक विद्वान पुरुष काव्य पर और शास्त्र पर चर्चा करते करते, उसी पर बातें करते करते ही अपने सारे जीवन को बिता देता है। किंतु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो केवल आलस्य में डूब करके, बुरी आदतों में फंस करके, सोने में और कलह कराने में ही, करने में ही सारा जीवन उनका बीत जाता है। यही प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। इसके बाद अगले नंबर देखेंगे, क्या है? बहुत सुंदर है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्तते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हम लोग सोने चांदी आभूषण रत्नों को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर अल्पज्ञता है। एक ऐसा भी धन है जो सभी धनों से श्रेष्ठ है, महान है, उस धन को हम लोग बोलते हैं विद्या। उस विद्या रूपी धन के बारे में बताया गया है कि यह जो विद्या रूपी धन है एक ऐसा धन है जिसको न चोरहार्यम, चोरहार्यम, चोर मतलब चोर, हार्य मतलब हरण करना, चोरी करना। यह विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चोरी कर सकता है, न राजहार्यम, ना ही राजा हरण कर सकता है, न भातृभाज्यम, ना ही भाई इस धन का बंटवारा कर सकता है। हमारे ज्ञान को हमारा भाई बांट सकता है, सारे संपत्तियों का बंटवारा हो सकता है, किंतु हमारे ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता है। इसलिए यह ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, और यह हमारे लिए कोई वजन भी नहीं है, कोई भारी भी नहीं है। अपेतु व्यय कृते वर्तते एव नित्यम, इस धन का जितना व्यय करेंगे, जितना बांटेंगे, जितना खर्च करेंगे, वर्तते एव नित्यम, यह नित्य प्रति उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यह जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। आइए अगला नंबर देखें। ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को अगर आप आकलन कर लिए तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाने वाले हैं। इस संसार में मानव जीवन में न जाने किन किन लोगों से मुलाकात होती है। कोई अच्छी सोच रखने वाला होता है, कोई हित करने वाला होता है, कोई अहित करने वाला होता है, लेकिन हम न जाने किस माया के जाल में फंस करके उसका त्याग भी नहीं कर पाते और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बिना किसी संकोच का ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। कौन सा स्वभाव? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभो पयोमुखम। कहा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष यानी पीछे, पीठ पीछे, अप्रत्यक्ष रूप से कार्य हंतारम, जो हमारे कार्यों को
हंतारम नष्ट करने का षड्यंत्र रचता हो, जो परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता हो, हमारे साथ षड्यंत्र रचता हो, अप्रत्यक्ष प्रियवादनम, और सामने आकर के मेरा सबसे बड़ा प्रिय बने, सबसे बड़ा शुभचिंतक बने। ऐसे व्यक्ति के लिए स्पष्ट कहा गया है वर्जे तादृशम मित्रम, चाहे वह व्यक्ति मित्र ही क्यों न हो, उस मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए, बिना किसी संकोच का त्याग कर देना चाहिए। जैसे विष कुंभोपयो मुखम, विष से भरा घड़ा उसके मुख में मक्खन लगा दिया जाता है, तो उस मक्खन के लालच से उस घड़े को हम रखते नहीं, इसका त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार ऐसे मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए जो अंदर जहर भरा है, मुख पे मीठी मीठी बातें रखा है, ऐसे व्यक्ति का निसंकोच त्याग कर देना चाहिए। ठीक, मिला के बोल देते हैं क्या है। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करता हो, हमारे कार्यों को नष्ट करने का षड्यंत्र रचता हो, और हमारे सामने आकर के हमारा सबसे बड़ा हितैषी बने, मीठी मीठी बातें करे, ऐसे व्यक्ति को निसंकोच त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति मित्र ही क्यों न हो। जैसे विष से भरे हुए घड़े का हम लोग त्याग कर देते हैं, उसी विष से भरे हुए घड़े के समान भी ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, जो मुख पे मीठी मीठी बातें रखते हैं और दिल में जहर भर के रखते हैं। अगले नंबर पे देखें फिर क्या है, फिर है उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेतति संपत्तो च विपत्तो महता एकभि रूपिता। तो क्या कहा गया है, उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेतति संपत्तो च विपत्तो महता एकभि रूपिता। प्रस्तुत श्लोक में जो महर्षि लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, उनके स्वभाव के विषय में बताया गया है कि संत का स्वभाव किस प्रकार से होता है। लिखा है ना, महता एकभिरूपिता, महता मतलब महात्मा, जो महात्मा लोग होते हैं वो एक समान होते हैं। किस प्रकार, देखिए क्या कहा गया है। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि उदेति सविता, उदेति, उदेति का अर्थ होता है उदय होना, सविता सूर्य का पर्यायवाची है। उदेति सविता ताम्रस ताम्र, जब ताम्रस ताम्र को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ताम्र प्लस अस्त, ठीक, अस्त मतलब दुगना प्लस ताम्र। ताम्र का अर्थ होता है लाल, अस्त का अर्थ होता है दुगना, ठीक। फिर ताम्र का अर्थ क्या होता है, लाल। अब मिला के बोलते हैं तो क्या लिखा है, उदेति सविता, जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो ताम्र दिखाई देता है, अर्थात लाल दिखाई देता है, और सूर्य जब अस्त होता है, डूबता है, तो भी लाल दिखाई देता है। एवास्तमेतत्, दोनों अवस्था में सूर्य एक समान दिखाई देता है। उदय होता है तो भी लाल दिखाई देता है, और अस्त होता है तो भी लाल, दोनों अवस्था में सूर्य का स्वभाव एक सा होता है। उसी प्रकार संपत्तो च विपत्तो, संपत्तो सुख की अवस्था में, विपत्तो और दुख की अवस्था में जो महर्षि लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, एक अभिरूपता में एक समान होते हैं। ज़्यादा सुख मिल गया तो बहुत ज़्यादा उतावले नहीं होते, बहुत दुख मिल गया बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते, दोनों अवस्था में एक सा होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो भी लाल दिखाई देता है, अस्त होता है तो भी लाल, दोनों अवस्था में एक जैसा होता है। उसी प्रकार सुख की अवस्था में और दुख की अवस्था में
संत लोग एक सा होते हैं, कभी विचलित नहीं होते। कोई दिक्कत? अब आगे देखें, आगे क्या है? आगे है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशाय परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत ही सुंदर भाव है। एक विद्वान पुरुष, एक साधु को, एक संत को अगर ज्ञान, धन और शक्ति ये मिल जाए तो एक विद्वान पुरुष इसका प्रयोग किस प्रकार से करता है, और एक मूर्ख व्यक्ति को अगर विद्या, धन, शक्ति मिल जाए तो वो इसका प्रयोग किस प्रकार से करता है, ठीक विपरीत कार्य करता है। यही इसमें बताया गया है। तो पहले किसको कहा गया है? विद्वान पुरुष को कहा गया है, संत को कहा गया है कि दुष्ट को? सुनिए क्या लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशाय परपीडनाय खलस्य साधु। पहले क्या नाम है? खल। खल मतलब दुष्ट। तो पहले दुष्ट का स्वभाव पढ़ेंगे। क्या कहा गया है? एक दुष्ट व्यक्ति को अगर विद्या प्राप्त हो जाए तो दुष्ट व्यक्ति ज्ञान पा करके ज्ञान के अहंकार में डूब जाता है और केवल लोगों में विवाद करवाता है। एक वकील गलत निकल जाए, दुष्ट स्वभाव वाला ना, और उसको ज्ञान हो जाए तो कभी भी लोगों को शांत नहीं रखेगा, समझौता नहीं करवाएगा, बल्कि और उकसाता है। ये करवा दो, ये FIR करवा दो, करवा दो, केस मुकदमा हम लड़ने के लिए तैयार है ना, उसको तो पैसा ना मिलेगा। तो अगर एक दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को अगर विद्या प्राप्त हो जाए तो विद्या के अहंकार में केवल लोगों में विवाद करवाता है। उसी दुष्ट व्यक्ति को अगर धन प्राप्त हो जाए तो धन के मद में डूब करके वो अनायास धन का खर्च से नशाखोरी करना शुरू कर देता है, जुआखोरी कर देगा, वेश्यावृत्ति कर देगा। तो धन पा जाए तो दुष्ट व्यक्ति धन के नशे में, मद में डूब जाता है। लेकिन उसी दुष्ट व्यक्ति को अगर शक्ति मिल जाए तब उस शक्ति के नशे में परपीडनाय केवल दूसरे को पीड़ा देने का काम करता है। लेकिन अगर एक साधु को, एक संत व्यक्ति को अगर विद्या मिल जाए तो क्या करता है संत? ज्ञानाय, नीचे लिखा है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर एक संत व्यक्ति को, एक साधु को अगर विद्या मिल जाए तो विद्या को प्राप्त करके वो ज्ञानाय लोगों में ज्ञान बांटता है। धन मिल जाए तो धन को प्राप्त करके क्या करता है? लोगों में दान देता है, दान करता है। अगर उसी संत को अगर शक्ति मिल जाए तो क्या करता है? लोगों की रक्षा करता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई? इसको मिला के बोल देते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि अगर एक मूर्ख व्यक्ति को विद्या प्राप्त हो जाए तो विद्या को प्राप्त कर वह लोगों में विवाद करवाता है। उसी मूर्ख को अगर धन की प्राप्ति हो जाए तो धन के नशे में डूब जाता है। उसी व्यक्ति को अगर शक्ति मिल जाए, ताकत, तो शक्ति का गलत प्रयोग करता है और केवल लोगों को परेशान करता है, लोगों को पीड़ा देता है। लेकिन एक संत को अगर विद्या मिल जाए तो संत उस विद्या को प्राप्त कर लोगों में ज्ञान बांटता है। उसी संत को अगर धन मिल जाए तो धन का सही प्रयोग कर धन का दान करता है, धर्म कार्यों में लगाता है। उसी संत को अगर शक्ति मिल जाए तो लोगों की रक्षा करता है। यही अंतर है एक दुष्ट व्यक्ति, एक सज्जन, संत लोगों में। अब 9वां नंबर देखेंगे, सहसा विदधति न क्रियाम विवेकः परमापदम पदम
व्रेणुते ही विस्मृय कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है। सहसा का अर्थ क्या है? अचानक। विदधति का अर्थ है सोचे विचारे, बिना सोचे बिना विचारे। न मतलब नहीं करना चाहिए, क्रिया मतलब कार्य, विवेक का मतलब जिस पर आपको ज्ञान न हो। ठीक, फिर से एक लाइन का मिला के बोल दें। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि अचानक, बिना सोचे बिना विचारे, जिस भी विषय में आपको ज्ञान न हो उस क्रिया को नहीं करना चाहिए, उस कार्य को नहीं करना। अगर आप करते हैं, जिस विषय में आपको ज्ञान नहीं है उस कार्य को करते हैं, बिना सोचे बिना विचार किए अगर कार्य करते हैं तो परमा प्लस आपदम। परम मतलब होता है श्रेष्ठ, बहुत बड़े, आपदम मतलब आपत्ति का, विपत्ति का, पदम मतलब स्थान हो सकता है, बहुत बड़े दुख का कारण हो सकता। क्यों? क्योंकि व्रेणुते ही विस्मृय कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदः। संपदः जो सफलता है ना, जो कामयाबी है, ये स्वयमेव, स्वयं ही क्या करती है? गुण लुब्धा, गुणवान व्यक्ति का, विस्मृय कारिणम सोच विचार करके, वृणुते वर्ण करती है, चुनाव करती है। जो सफलता है, जो कामयाबी है, ये सोच समझ करके गुणवान व्यक्ति का स्वयं ही चुनाव करती है। हमारी बात समझ गए? जैसे एग्जाम्पल आप समझेंगे, मान लीजिए एक प्रोफेसर का जो पद है, कुर्सी, एक बहुत उत्तम कुर्सी मानी जाती है। और प्रोफेसर बनने के लिए प्रोफेसर वाली योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर की कुर्सी हर व्यक्ति का चुनाव नहीं करती, ये निर्धारित करती है कि मुझ पर बैठने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मुझ पर बैठने के लिए लोगों को इस योग्य बनना होगा, अयोग्य व्यक्ति मुझ पर बैठ नहीं सकता। इसलिए स्पष्ट मिला के बोल देते हैं, प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि अचानक, बिना सोचे बिना विचार किए, जिस भी विषय पर आपको ज्ञान न हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो वह कार्य बहुत बड़े दुख का स्थान, दुख का कारण बन सकता, क्योंकि जो सफलता है, जो संपदा है, जो कामयाबी है, ये सोच समझ करके स्वयं ही गुणवान व्यक्ति का वृणु करती है, वर्ण करती है, चुनाव करती है। ठीक, अब आगे आए, देखें 10वां नंबर क्या है। वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमादपि लोकोत्तरणं चिंतांसि को तु विज्ञातु मरहसि। मरहसि महर्षि लोग, संत लोगों के विषय में बताया। संत लोग जो होते हैं, अगर उनकी कठोरता की बात करें तो कितने कठोर होते हैं, अगर उनके कोमलपन की बात करें तो कितने कोमल होते हैं। कहते हैं कि जो संत ऋषि होते हैं, अगर कठोरता की बात करें तो वज्रादपि कठोराणि, इंद्र के वज्र से भी ज़्यादा कठोर होते हैं। मृदुनि कुसुमादपि, अगर उनके कोमलपन की बात करें तो मृदुनि कुसुम, कुसुम मतलब पुष्प, फूलों से भी अधिक कोमल होते हैं। अगर किसी निरपराध पर कोई दुख दे, कोई तकलीफ दे उसको, तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इतने कोमल होते हैं। तभी न वाल्मीकि क्रौंच और क्रौंची के जोड़े को जब बहेलिया मारा था, वो पक्षी था, निरपराध पक्षी था, उस पर भावुक होकर के रोते हुए उस निषाद को श्राप दिए थे। तो यही कुल मिला के कहा गया पहली लाइन में कि जो महर्षि लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, अगर उनकी कठोरता की बात करें तो इंद्र के वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं।
और कोमलपन की बात करें तो फूलों से भी अधिक कोमल होते हैं। ऐसे संत जो होते हैं लोकोत्तराणाम, लोक संसार के तारण के लिए, लोक संसार के कल्याण के लिए चिंतांसी हमेशा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। ऐसे हमारे संत लोगों का स्वभाव होता है। अब आगे आइए, अगले नंबर में क्या है? प्रीणाति यः सुचरिते पितरम शपुत्रो यद भारतुरेव हितमिच्छति ततः कलत्रम तन्मित्रम आपदी च सुखे समक्रियम एतत्रयी जगते पुण्यकृतो लभन्ते। इस श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही गई है। तीन व्यक्ति, तीन स्वभाव वाला व्यक्ति बड़े ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। पुत्र सबको होते हैं, हर एक पुत्र माँ बाप के लिए प्रिय होता है, लेकिन जो पुत्र आज्ञाकारी होता है, संस्कारी होता है, चरित्रवान होता है, वह कुछ ज़्यादा ही पिता के लिए प्रिय होता है। पत्नी सबकी होती है, लेकिन किसी की पत्नी आने के बाद ज़िंदगी जो होती है ना तहस नहस हो जाती है, लेकिन किसी की पत्नी आती है तो ज़िंदगी संवर जाती है। ऐसी पत्नी, संवरने वाली पत्नी। मित्र सबके पास होते हैं, लेकिन जब तक हम सुख की अवस्था में हैं तभी तक, विपत्ति काल में सारे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ तीन व्यक्ति के विषय में बात कही गई है, पुत्र, मित्र और पत्नी। स्वभाव समझिए, कहा गया है कि प्रीणाति यः सुचरिते पितरम शपुत्रो। प्रीणाति का अर्थ होता है प्रिय, यह मतलब जो, सु मतलब सुंदर, चरिते मतलब चरित्रों से। प्रीणाति यः सुचरिते पितरम, पितरम मतलब पिता को, स्व मतलब वह, पुत्र मतलब पुत्र। अर्थात यह सुचरिते, जो सुंदर चरित्रों के माध्यम से, जो अपने सुंदर आचरण के माध्यम से, अपने सुंदर गुणों के माध्यम से अपने पिता को प्रिय हो, सपुत्र, ऐसा पुत्र। तो पहली लाइन किसको कहा गया है? पुत्र को। दूसरी लाइन, यद भातुरेव हितमिच्छति ततः कलत्रम। यद मतलब जो, भातुरेव मतलब होता है पति, और जो पति के हितम प्लस इच्छति, जो पति के हितों में, पति की इच्छाओं में अपनी इच्छा रखती है, पति के हितों में अपनी इच्छा रखती है, तत कलत्रम, तत मतलब वह, कलत्रम मतलब पत्नी। ऐसी पत्नी, पत्नी तो सबको होती है, लेकिन किस पत्नी की बात हो रही है? जो पति के हितों में, पति की भलाई में, पति के इच्छाओं में अपनी इच्छा रखती है, ऐसी पत्नी। और तन मित्रम, तन मतलब वह, मित्रम मतलब मित्र, और वह मित्र जो सुखे और दुखे, जो सुख में यानी आपदी च सुखे, जो आपत्ति काल में, विपत्ति में और सुख की अवस्था में समक्रियम, समान रूप से व्यवहार करे, समान रूप से साथ दे, ऐसा मित्र। कितने लोग हो गए? तीन लोग। जो सुंदर चरित्रों से, सुंदर गुणों से, सुंदर आचरण के द्वारा अपने पिता को प्रिय हो, ऐसा पुत्र। जो पति के हितों में, पति की इच्छाओं में, पति के कल्याण में अपना ही कल्याण समझती है, पति के सुखों में अपना सुख समझती है, पति के हितों में अपना हित समझती है, ऐसी पत्नी। और जो सुख और दुख में समान रूप से साथ दे, समान रूप से व्यवहार करे, ऐसा मित्र। ये तीनों लोग, एतत्रयी, एतत् यह त्रयी मतलब तीन, ये तीनों लोग इस जगत में, संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, बहुत बड़े पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। ठीक, अब आइए अगले नंबर पे। कितना सुंदर है कि कामान दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम वाहिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुंदरताम वाच माहु। बड़ी सुंदर बात है। हम लोग संस्कृत भाषा महत्वम को पढ़ रहे हैं,
संस्कृत भाषा कितनी मधुर है। संस्कृत भाषा को मातृ सम सम्माननीय वंदनीय का दर्जा मिला है, जो माता के समान सम्माननीय पूजनीय है, इसको मातृभाषा का भी दर्जा मिला है। तो जो मधुर भाषा है इसको धैर्यवान पुरुष, सज्जन पुरुष क्या बोले हैं। नीचे के लाइन समझिएगा, नीचे के लाइन में क्या लिखा है। सबसे पहले धेनुम धीरा सुंदृताम वाचमाहु। धेनु मतलब गाय, धीरा मतलब होता है धैर्यवान पुरुष, सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष। सु प्लस अनृताम, सु प्लस अनृताम, सु मतलब होता है सुंदर, अनृताम मतलब प्रेम से सनी हुई, सुंदर और प्रेम से सनी हुई। वाचम का अर्थ होता है वाणी, प्लस आहु, आहु का अर्थ होता है कहा गया है। क्या कहा गया है, धेनु। मिला के धेनु को लास्ट में बोलेंगे। तो धीराह सुंदरताम वाचम आहु, जो धीरा, जो धैर्यवान पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, सुंदर प्रेम से सनी हुई वाचम वाणी को धेनुम आहु गाय कहे हैं। क्या कहे हैं, गाय। कौन, धैर्यवान पुरुष, धीरा पुरुष, धैर्यवान पुरुष, सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष, सुंदर प्रेम से सनी हुई मधुर वाणी को गाय कहे हैं। जो ऊपर आ जाइए, कामान दुग्धे, जो समस्त कामनाओं को प्रदान करती है, जो समस्त इच्छाओं को प्रदान करती है। विप्र अकर्ष लक्ष्मी, जो संपूर्ण निर्धनता को दूर कर लक्ष्मी प्रदान करती है। कीर्ति सुते, जो कीर्ति यश, सुते मतलब प्रदान करना, जो यश को प्रदान करती है, यश बढ़ाती है। दुष्कृतम वा हिनस्ति, जो हमारे अंदर के समस्त दुष्बुराइयों को दूर करती है। ऐसी शुद्ध शांत सभी मंगल प्रदान करने वाले भाषा को धैर्यवान पुरुष ने गाय कहा है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ चलें, चलिए आगे आइए। व्यति सजति पदार्थानांतरः कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधिनः प्रीतयः संश्रयन्ते विकसित ही पतंगस्योदयः पुंडरीकम् द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांताः। आप सबको पता है कि संसार में जो भी क्रिया होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। चाहे हम लोग यहाँ एक साथ हैं, इसका भी कोई न कोई कारण है। पंखा चल रहा है, कोई न कोई कारण है। आपस में लोग मिलते हैं, कोई न कोई कारण है। तो संसार में जितनी भी क्रिया होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। इस श्लोक में कितना सुंदर बात कही गई है कि व्यति सजति पदार्थानांतरः कोपि हेतु। व्यति सजति, व्यति सजति का अर्थ क्या होता है, मिलाना। पदार्था, पदार्था लग गया ना, प्लस अंतरः। देखो पदार्थ, पदार्थो, पदार्था, ये बहुवचन में चला गया ना, एक प्रथमा विभक्ति, जिसमें एक पदार्थ को नहीं बहुत पदार्थ को कहा गया है। दो से अधिक हो सकता है। तो क्या पदार्थों को अंतर मतलब आपस में, यानी दो पदार्थों को मिलाना। तो क्या लिखा, व्यति सजति पदार्थानांतरः, कोपि का अर्थ होता है कोई, हेतु मतलब कारण। तो क्या कह देंगे प्रस्तुत पहली लाइन में, व्यति सजति पदार्थानांतरः कोपि हेतु। पदार्थानांतरः, दो पदार्थों को या दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को आपस में जो मिलाती है, जो मिलाने का कार्य करती है, कोपि हेतु, कोई न कोई आंतरः, आंतरिक, हेतु मतलब कारण है। ठीक, दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों को, दो पदार्थों को आपस में जो मिलाती है, जो जोड़ने का कार्य करती है, वो कोई न कोई आंतरिक कारण होती है। न खलु बहिरूपाधिनः, न खलु मतलब देखा गया है, न नहीं वाला शब्द है, निगेटिव वाला। बहिरूप, कोई बाहरी रूप, कोई बाहरी कारण किसी भी प्रेम को संजोए, किसी भी प्रेम को मिलाए, ऐसा देखा नहीं गया है। कोई बाहरी कारण हम लोगों को नहीं मिलाती, कोई बाहरी कारण किसी वस्तु को नहीं जोड़ता है।
हर वस्तु, हर व्यक्ति जब नज़दीक आता है या दो वस्तु जब नज़दीक आता है तो उसके पीछे कोई न कोई आंतरिक कारण होता है, कोई बाहरी कारण आपस में जोड़ने का कार्य नहीं करता। एग्जाम्पल, जैसे विकसित ही पतंगस्योदय हो पुंडरीकम, उदय। जिस प्रकार से विकसित, विकसित मतलब होता है खिलना, खिलना। पतंगस्य उदय, पतंगस्य, पतंग यानी सूर्य का पर्यायवाची है। पतंगस्य प्लस उदय, उदय मतलब उदय होना। पुंडरीकम का अर्थ होता है कमल। कहते हैं जिस प्रकार से पतंगस्य उदय, जब सूर्य उदय होता है तो विकसित पुंडरीकम, तो कमल क्या होता है, खिल जाता है। अब आप सोचिए, सूर्य ऊपर रहता है, कमल नीचे है, क्या ताल्लुक है खिलने का? तो सूर्य उदय होता है, सूर्य की रोशनी से ही कमल खिलता है। कमल खिलने का भी कोई न कोई आंतरिक कारण है। कहते हैं जैसे सूर्य जब उदय होता है तब कमल खिलता है। जैसे द्रवति च हिमरस्मा, हिमरस्मा उद्गते चंद्रकांता। द्रवति मतलब पिघलना, हिमरस्मा, हिमरस्मा चंद्रमा को कहा गया है। उद्गते मतलब उदय होना। और जब चंद्रमा उदय होता है तो द्रवति चंद्रकांता, चंद्रकांता मणि क्या होती है, द्रवित होती है, पिघलती है। अब इसको मिला के बोल देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि दो व्यक्तियों को, दो पदार्थों को या दो वस्तुओं को आपस में जो जोड़ने का कार्य करती है, जो मिलाने का कार्य करती है, वो कोई न कोई आंतरिक कारण ही करती है। कोई बाहरी कारण, कोई बाहरी रूप किसी भी प्रेम को नहीं मिलाती। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब कमल खिलता है, चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रकांता मणि द्रवित होती है। इसके पीछे भी कोई न कोई आंतरिक कारण ही है। उसी प्रकार दो वस्तुओं को, दो प्रेम को आपस में मिलाने का कार्य भी कोई न कोई आंतरिक कारण ही करती है। ठीक, अब आगे आए, बहुत सुंदर है आखिरी वाला। क्या है? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा वस्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। पदम न धीरा, धैर्यवान पुरुष कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर लेते हैं, पर कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। ऐसे धैर्यवान पुरुष किस स्वभाव के होते हैं? कहा गया है कि जो धैर्यवान पुरुष होते हैं उनका चाहे निंदन्तु नीति निपुणाः, निंदन्तु मतलब निंदा करना, नीति निपुणा नीतियों में निपुण कुशल व्यक्ति चाहे निंदा करें, धैर्यवान पुरुष की चाहे निंदा करे। कौन? नीतियों में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें या स्तु वस्तु या उनकी प्रशंसा करें, चाहे उनकी बुराई करें, उनकी निंदा करें या उनकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशत, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए, या गच्छेत यथेष्टम, चाहे यथा प्लस इष्टतम, चाहे अपनी इच्छा से क्या करे, चली जाए। इस विषय में वो सोचते नहीं है, चाहे उनकी लोग बुराई करें या उनकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या अपनी इच्छा से चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु, वो आज मरे या युगों के बाद मरे। वो मरने से और जीने के भय से कभी अपने लक्ष्य को मतलब बदलते ऐसे जो लोग होते हैं, न्यायात् पथ, न्याय के पथ से, सत्य के मार्ग से, प्रविचलन्ति पदम न धीरा, कभी भी विचलित नहीं होते हैं, सत्य के मार्ग से कभी भटकते नहीं हैं। बात समझ में आ गई? हो गया? रहने दें ये मिला के बोल दें? मिला के बोल देते हैं एक ठो। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जो धैर्यवान पुरुष होते हैं चाहे नीतियों में कुशल व्यक्ति उनकी निंदा करें, उनकी बुराई करें या उनकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या अपनी इच्छा से चली जाए, वो आज मरे या युगों के बाद मरे।
वो इन सब चीज़ों से भयभीत नहीं होते। ऐसे लोग न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। ठीक, अब एक आखिरी बचा है, चलिए जाने दीजिए उसको।